हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं विदेश जाने की कंप्लीट जानकारी। आप चाहे जिस भी गल्फ कंट्री में जाना चाहते हैं या फिर किसी भी विदेशी कंपनी में जाना चाह रहे हैं, विदेश कंट्री में जाना चाह रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको हम पूरा फुल गाइड देने वाले हैं हर एक चीज़ के बारे में, जिससे आपको पूरी माइंड क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको विदेश जाना है, क्या क्या चीज़ आपको करनी है। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी, और अगर आपके पास में कुछ जानकारी है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। हमने जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं जो जाने के लिए होती है विदेश में, वो सारी चीज़ों को हमने कवर किया है इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती है, जो आपके पास में मस्ट होनी चाहिए, वो है आपका पासपोर्ट। यानी कि जिस तरह से आप इंडिया में आप आधार कार्ड या फिर वोटर आई डी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस चलता है, विदेश में ये सारी डॉक्यूमेंट शायद नहीं चलेगी। जब भी आप विदेश जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके पास में पासपोर्ट होनी चाहिए। पासपोर्ट आप मस्ट बनवा ले अगर आप विदेश जाना चाह रहे हैं तो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी भी कंपनी में अगर आपने पासपोर्ट बनवा लिया है तो उसके बाद में आप जो है अप्लाई करते हैं किसी कंपनी में जॉब के लिए। चाहे आप किसी एजेंट को पकड़ते हैं, चाहे किसी एप्लीकेशन के जरिए से करते हैं, चाहे तो फिजिकल किसी ऑफिस में जाकर करते हैं, तो आप जो है इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू देने के बाद में आपकी होती है सिलेक्शन होने के बाद में आपका होता है मेडिकल। तो मेडिकल जब आपका होता है तो फिर आता है वीज़ा। तो ये सारा प्रोसेस होता है। तो मतलब आप जो है जब पासपोर्ट बनवा ले उसके बाद में अप्लाई करें जॉब के लिए। जॉब में अप्लाई करने के बाद में आप चाहे जिस भी फील्ड से अप्लाई कर रहे हैं, चाहे किसी एजेंट के जरिए से कर रहे हो, चाहे आप फिजिकल किसी ऑफिस जाके आप इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे आप किसी एप्लीकेशन के जरिए से कर रहे हो, कोई भी तरीका आप हो सकता है। लेकिन अगर आपका इंटरव्यू होता है, आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो सिलेक्ट होने के बाद में आपको मेडिकल दी जाती है। जिस भी कंट्री के लिए आपका सिलेक्शन होगा उस कंट्री के लिए आपका होगा मेडिकल। तो मेडिकल आप करवा लें, और मेडिकल करवाने के बाद में अब मेडिकल हो सकता है गम का, हो सकता है क्यूवीसी हो सकता है कुछ और भी दूसरे मेडिकल दिया जा सकता है। ये डिपेंड करता है उस कंट्री के ऊपर में, उस कंट्री का क्या रूल रेगुलेशन है। अगर आप कुवैत या कनाडा ऐसे कंट्री जा रहे हैं तो वहाँ पे होता है फिर पीसीसी होता है, तो वो करवाना पड़ेगा आपको। वो सब मेडिकल के बाद करवाना पड़ेगा। तो कुवैत के लिए, कनाडा के लिए ऐसे कुछ कंट्री जो पीसीसी आज के टाइम में करवाती है, तो आपको पीसीसी करवानी होगी। वो एक अलग स्टेप है। तो सबसे पहले आप जो है मेडिकल करवा लें। मेडिकल करने के बाद में आपको वीजा आएगा। वीजा जो है आपका होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी इंडिया से बाहर विदेश कंट्री में जा रहे हैं तो आपका वीजा होना लाजमी है। वीजा आने के बाद में फिर जो है ऑफिस वाला या कंपनी वाला आपके लिए टिकट बुक करेगा। टिकट बुक करने के बाद में आपको जो है फ्लाइट होगी। फ्लाइट कैसे करनी है, कैसे जानी है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। आप चाहे तो जाके, मैं नीचे लिंक दे दूंगा या फिर ऊपर में आपको कहीं पर यहाँ चाहे यहाँ किसी साइड में आपको एक दिख रहा होगा, उस पर जाकर क्लिक करके आप चाहे तो पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो उस पर हमने कंप्लीट गाइड बताया कैसे आपको फ्लाइट में ट्रैवल करनी चाहिए। एक बात का ख्याल रखें, जिस भी विदेशी कंट्री में आप जा रहे हैं, चाहे सऊदी अरबिया हो, दुबई हो, ओमान हो या अफ्रीका कंट्री हो, किसी भी कंट्री में आप जा रहे हैं, वहाँ के जो रीति रिवाज है उसको आपको रेस्पेक्ट करनी चाहिए। वहाँ की रीति रिवाज को रेस्पेक्ट करनी चाहिए। वहाँ के कुछ लॉ होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं, उसको फॉलो करनी चाहिए। हो सकता है उस कंट्री में वाइन पीना, शराब पीना ओपन अलाउड ना हो, तो आप ओपन शराब ना पिए। हो सकता है कि आपको रमजान के मंथ में कहीं ओपन खाना अलाउड ना हो, तो वो चीज ना करे। तो ऐसी दूसरी कंट्री जो होती है उसमें कुछ चीजें जो है वो करने को नहीं कहा जाता, तो उन सब चीजों को जो है आपको नहीं करनी चाहिए अगर आप किसी भी विदेश कंट्री में जा रहे हैं। कोई भी विदेशी हमारे कंट्री में आते हैं तो हमारे इंडिया का जो कल्चर है उसको भी वो लोग फॉलो करता है। मैंने देखा है जब वो कोई दिल्ली आता है और जामा मस्जिद में कोई फॉरेनर आता है तो अपने कपड़े को ढक के और जो हाफ पैंट पहन के होता है उसे अपने कवर कर लेता है और फिर जाकर वो मस्जिद में विजिट करता है। तो हर कंट्री वाले भी जो है हमारे कंट्री में आके उस चीजों को फॉलो करता है, हमें भी उसे फॉलो करनी चाहिए। कई लोगों का सवाल ये भी होता है कि कितने दिनों के लिए विदेश हम जा सकते हैं। देखिए, इसका कोई लिमिट नहीं होता है, डिपेंड करता है कि वीजा के ऊपर में। आपका वीजा अगर 1 ईयर का है तो 1 ईयर तक आप वहाँ रह सकते हैं। फिर कंपनी आपको एक्सटेंड कर देगी वीजा को, अगर उसको जरूरत है तो। फिर आप कंटिन्यू 1 साल, 2 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल, कई लोग जो है 20-30 साल तक गल्फ में रहते हैं और उसका वीजा एक्सटेंड होता रहता है। तो कोई लिमिटेशन उसका होता नहीं है। लेकिन नॉर्मली जब वीज़ा इशू होता है तो 90 दिन के लिए इशू होता है, 90 डेज के लिए। फिर बाद में उसको वर्क वीज़ा में या फिर आरपी वीज़ा, रेसिडेंशियल वीज़ा में उसे कन्वर्ट कर देता कंपनी कुछ दिनों के बाद, 90 दिनों के बाद। कई लोगों के मन में सवाल ये होता है कि विदेश जाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, पासपोर्ट होना तो बहुत ज़रूरी है, लाजमी है कि आपके पास में पासपोर्ट हो। तो पासपोर्ट एक डॉक्यूमेंट तो लाजमी होना चाहिए। उसके अलावा आपका पास में उस कंट्री, जहाँ जिस कंट्री आप जा रहे हो उसके लिए वहाँ का वीज़ा होना चाहिए। वीज़ा आप ज़रूर कर लें। पिछले कुछ दिन पहले कोरोना वायरस जब चल रहा था उस दरमियान में टीका जो लग रहा था, वैक्सीन जो लग रहा था, उसका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी था, पर अभी वो चीज़ नहीं है। तो आपके पास में जो होनी चाहिए वो पासपोर्ट होनी चाहिए, वीज़ा होनी चाहिए, 2 चीज़ मस्ट है। लेकिन अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं किसी विदेशी कंपनी में तो आपके पास में पासपोर्ट के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर जिस भी स्कूल कॉलेज में आपने पढ़ाई किया है उसका डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास में होनी चाहिए। और या फिर कोई भी अलग एक्टिविटी आपने किया है, जैसे कि आपने कंप्यूटर कोर्स किया है, जैसे आपने कुछ फिटनेस पे किया है और उस कंपनी को उस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो वो आप शो कर सकते हैं। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि
कि विदेश जाने के लिए कितनी एज होनी चाहिए। कई ऐसे लोग होते हैं जिसको इस बात से परेशानी होती है कि भाई जब मैं विदेश जा रहा हूँ तो हमारी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। देखिए वैसे तो एज लिमिट मैं समझता हूँ कि लगभग 20 साल का तो होना चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए। 18 के ऊपर, 18 के नीचे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 18 के ऊपर होना चाहिए। कुछ कंट्री जो है वो 20 से 21 साल से लोगों को लेना शुरू करता है, तो मान के चले 20 से 21 साल मिनिमम होनी चाहिए विदेश जाने के लिए। और अगर एंड मतलब लास्ट बताऊँ तो 60 से 65 साल जो है वो लास्ट एज होता है। लेकिन आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ कि कई जो ऑफिसेस हैं, अगर आप फ्रेशर जा रहे हैं तो 60 साल में कोई भी हायर नहीं कर रहा। 40-45 लास्ट डेट है, 40 या 45 ईयर्स लास्ट डेट है जाने के लिए। उसके बाद फिर कंपनी हायर अभी फ़िलहाल करने में ज़रा मुश्किल कर रही है। मतलब ये नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं हो रही है, लेकिन ज़रा मुश्किल हो रही है। तो आप एज लिमिट यही समझ लें कि लगभग 20 से 21 से लेकर आप 45 ईयर्स तक जा सकते हैं विदेश, कोई मसला नहीं है। 45 के बाद ज़रा सा एज का मसला हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं, जब आप अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को जो है माइंड में रखें। और 45 अगर आप एज आपका करीब पहुंच रहा है तो किसी एक कंपनी को पकड़ के आप जो है कंटिन्यू करें, कोई अच्छी कंपनी पकड़ के, और उसमें छोड़ने की ना सोचें, क्योंकि फिर उसके बाद में जॉब मिलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों एक छोटी जानकारी आपको और देना चाहूँगा कि कुछ कंट्री ऐसी है जो इंडियन को फ्री वीज़ा देती है। तो उसमें से अभी जो हाल ही में एक इंडेक्स हुआ है जिसे कहते हैं हेलेन पासपोर्ट इंडेक्स 2024। तो 2024 में ऐसा हुआ है कि 62 यानी 62 देश ऐसे हैं जिससे जो इंडिया को, इंडियन कंट्री जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर है उसे ऑफ़र कर रही है कि आप बिना वीज़ा के हमारे कंट्री में एंट्री कर सकते हैं। तो ये जानकारी जस्ट मैं देने इसलिए चाह रहा था ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कुछ कंट्रियाँ ऐसी भी है जिसमें जहाँ जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी दोस्तों ये छोटी जानकारी आपको कैसी लगी और क्या आपने सीखा? क्या आपको और भी इसके आगे कुछ जानना है? तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको और क्या जानकारी चाहिए विदेश जाने को लेकर। तो जो भी आपकी क्वेरीज़ होगी, जो भी आपके कमेंट होंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।